नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट हमें दिया गया है एक दीर्घवृत्त जिसमें ए और बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमने ए का मान बी से बढ़ा लिया है। और दूसरी हमें दी गई है सररेखा जो ऑलरेडी अंतःखंड रूप में है, जिसका एक्स अक्ष पर अंतःखंड ए है जबकि वाई अक्ष पर अंतःखंड बी है, का अनुरेखण करने पर तो हमें निम्न आकृति मिलेगी, जिसमें हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल अर्थात ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दूरी है ए और ये दूरी होगी बी। इस आधार पर यदि हम इस बिंदु को नाम कैपिटल ए दें तो ये बन जाएगा a,0 और ये बिंदु बन जाएगा 0,b, जिसको नाम देते हैं कैपिटल बी। इसके साथ साथ क्षेत्रफल का नामकरण करने के लिए मूल बिंदु O 0,0 है और यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं C, जिसके कोऑर्डिनेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अब इस क्षेत्रफल ABCA होगा, जिसको ज्ञात करने के लिए हम पहले ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी क्षेत्रफल OACBO, और उसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी माइनस क्षेत्रफल OABO। अब इन दोनों ही क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग आयताकार पट्टियाँ ले लेंगे एक्स अक्ष पर बड़े वाले क्षेत्र के लिए और छोटे वाले क्षेत्र के लिए, और इन दोनों ही पट्टियों का योग बिंदु O से लेकर A तक होगा। इसलिए हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन y dx, आयताकार पट्टियाँ जाएंगी 0 से लेकर A तक, माइनस इंटीग्रेशन y dx और आयताकार पट्टियाँ जाएंगी 0 से लेकर A तक। अब फर्स्ट जो एरिया है उसमें आयताकार पट्टियों का दूसरा सिरा जा रहा है इस दीर्घवृत्त पर, तो हम पहले क्षेत्रफल में y का मान दीर्घवृत्त की समीकरण से ज्ञात करने वाले हैं, और जबकि दूसरे क्षेत्र में y का मान हम लोग सररेखा से ज्ञात करने वाले हैं, जो समीकरण नंबर 2 में दी गई है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से y के मान यदि हम ज्ञात करके इसके अंदर रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन 0 से a b/a इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट समीकरण नंबर 1 से, माइनस इंटीग्रेशन 0 से a b/a इंटू a माइनस एक्स, ये हमें प्राप्त होगा समीकरण नंबर 2 से। अब कांस्टेंट को बाहर कर दें और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के रूट का इंटीग्रेशन मानक समाकलन से हम जानते हैं x/2 सेम रूट प्लस ए स्क्वेयर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x/a होता है, जिसकी लिमिट हमें दी गई है 0 से a। इसी हिसाब दूसरे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर करते यदि हम a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो वह हमें मिलेगा ax माइनस एक्स स्क्वेयर बटे 2, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर a। फर्स्ट में b/a बाहर है, अपर लिमिट यूज़ करते हैं इसमें x का मान a रखते हुए, तो ये वाली वैल्यू 0 बनेगी और इस वैल्यू में a स्क्वेयर बटे 2 के साथ बन जाएगा साइन इनवर्स 1, जिसका मान होता है पाई/2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखेंगे 0 इसमें, तो यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वजह से ये सारा 0 बनेगा, यानी ओवरऑल हमें लोअर लिमिट में मिलेगी 0 + 0। इसके बाद माइनस b/a स्टेप वाला, इसमें लगाते हैं अपर लिमिट, यानी हम x के स्थान पे रखते हैं a, जिससे हमें मिलेगा a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बटे 2 माइनस x का मान रखे 0 लोअर लिमिट से, तो बन जाएगा 0 माइनस 0, यानी ओवरऑल वैल्यू मिलने वाली है 0। जिसको आगे हल करें तो b/a बाहर, यहाँ पर बचेगा सिर्फ पाई a स्क्वेयर बटे में 4 माइनस b/a, और यहाँ से हमें प्राप्त होगा a स्क्वेयर बटे 2, जिसको यदि और अधिक हल किया जाए तो इसमें a से a कैंसिल, फर्स्ट स्टेप बन जाएगा पाई ab बटे 4 और दूसरे स्टेप में यदि a से a कैंसिल करें तो बन जाएगा माइनस ab बटे में 2, जिसमें से यदि हम ab बटे में 4 कॉमन ले लें तो शेष बचेगा पाई माइनस 2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दिए गए वक्र, जिसमें से फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay के जैसा है, जिसमें a का मान होगा 1, और दूसरी एक सररेखा है जिसको यदि अंतःखंड रूप में बदलें तो हमें प्राप्त होगा x/-2 प्लस y/(1/2) इज इक्वल 1। दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिनके मध्य गिरा हुआ ये वाला क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है।
जिसके क्षेत्रफल के यदि बिंदुओं का नामकरण करें तो ओ, ए, बी और सी होंगे। अब बिंदु ए और सी से वाई अक्ष के समानांतर दो रेखाएं खींचते हैं जो एक्स अक्ष को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें अभिष्ट क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है वो होगा ओ ए बी सी ओ, और इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल ओ ई ए बी सी डी ओ, और उसमें से हम ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे जो कि ओ ई ए ओ सी डी और ओ से मिलकर बनेगा। दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आयताकार पट्टियाँ आएंगी एक्स अक्ष पर, और ऐसी आयताकार पट्टियों का योग होगा इस ई से लेकर डी तक, जिनके वाई कोऑर्डिनेट तो होंगे 0 और एक्स कोऑर्डिनेट वही होंगे जो ए और सी के हैं। अब ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हम दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को ज्ञात करेंगे, और वो भी सिर्फ एक्स के लिए। इसके लिए हम लोग y का मान समीकरण 2 से उठाकर रख देंगे समीकरण 1 में, जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 2। सभी पदों को एक तरफ शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0, जिसके गुणनखंड करें तो x माइनस 2 और x प्लस 1 मिलेगा, जिसमें एक के गुणनखंड को शून्य रखें तो x का मान प्राप्त होगा -1 और 2, जो कि बिंदु E और D के x कोऑर्डिनेट होंगे। इस आधार पर हमारे पास क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए आएगा इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन y और dx, और इनकी लिमिट आएगी -1 से लेकर 2 तक। अब पहले क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा सरेखा पर, और दूसरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का दूसरा सिरा जाएगा परवलय पर। तो हम इनके नीचे मेंशन कर देते हैं, पहले में रेखा और दूसरे के नीचे लिख देते हैं परवलय, यानी y के मान हमें रेखा और परवलय की समीकरण से ज्ञात करने हैं। जब हम लोग ये मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 से इंटीग्रेशन और x प्लस 2/4 गुणा में dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से 2 और x स्क्वेयर बटे 4 गुणा में dx, जिनमें से कांस्टेंट को बाहर करते हुए यदि हम इंटीग्रेशन करें तो आएगा 1/4 x स्क्वेयर बटे 2 प्लस 2x, जिसकी लिमिट होगी -1 से 2 माइनस 1/4 बाहर, और x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन बनेगा 1/3 और x क्यूब, जिसकी लिमिट होगी -1 से 2। इसको आगे हल करें तो 1/4 बाहर, इस पर लगाते हैं पहले अपर लिमिट यानी x का मान रखेंगे 2, जिससे बन जाएगा 4/2 प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट का मतलब x का मान रखेंगे -1 तो बन जाएगा 1/2 और -2। इसी हिसाब से दूसरे पद में आएगा 1/12 इनके गुणा से, और शेष पर लगाएं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, जिसको हल करें तो 1/4 अंदर आ जाएगा 6 माइनस 3/2 माइनस 1/12, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1, 1/4 ये बन जाएगा 6 प्लस 3/2 माइनस 1/12 गुणा में 9, जिससे फर्स्ट स्टेप हमारा बनेगा 1/4 गुणा में 15/2, और दूसरा पद बन जाएगा 3/4, जिसको यदि एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 9/8 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दिए गए वक्र जिसमें से पहला है वृत्त एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 2 लिखा है, जिसको लिख देंगे √2 का स्क्वायर, जिसका केंद्र होगा 0 0 और रेडियस का मान बन जाएगा √2। इसी हिसाब से दूसरा वृत्त होगा परवलय, जो कि वाई स्क्वेयर इक्वल एक्स लिखा हुआ है, जो कि वास्तव में वाई स्क्वेयर इक्वल 4x के जैसा होगा, जिसमें a का मान बन जाएगा 1/4। दोनों वक्रों का अनुरेखण करने पर निम्न आकृति मिलने वाली है, जिसमें हमें छोटे भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्षेत्रफल भी 2 एक समान भागों में बंटा हुआ है, जिसमें से हम केवल एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे,
जिसका 2 से गुणा करते हुए संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इस क्षेत्रफल का नामकरण करें तो ओ ए बी सी ओ होगा, यानी अब इस क्षेत्रफल जिसमें से हम केवल एक क्षेत्रफल ओ ए बी ओ को ज्ञात करने वाले हैं, जिसका 2 से गुणा करके हम संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लोग ए और सी को मिलाते हुए एक सरेखा खींचते हैं, जो कि वाई अक्ष के समानांतर होगी और एक्स अक्ष को मान लेते बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। इस आधार पर ये उपरोक्त क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इसको 2 भागों में बांट लेंगे। इसलिए हमारा अभी क्षेत्रफल बनेगा 2 गुणा में क्षेत्रफल ओ ए डी ओ प्लस क्षेत्रफल ए बी डी ए। अब इन दोनों क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम लेते हैं आयताकार पट्टियाँ, जो कि हमें पता है एक्स अक्ष पर जाने वाली हैं। इसलिए दोनों ही क्षेत्रफल को जब हम ज्ञात करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब ऐसी पट्टियों का योग पहले क्षेत्र के लिए होगा ओ से डी तक और दूसरे क्षेत्रफल के लिए होगा डी से बी तक, जिसमें ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0, जबकि बी के कोऑर्डिनेट इसकी वजह से बन जाएंगे √2,0। लेकिन हमें बिंदु डी का एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात नहीं है, जो कि ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट के जैसा ही होगा। अब ए और सी को ज्ञात करने के लिए हम दोनों वक्रों को प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल कर लेते हैं, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। और इसको ज्ञात करने के लिए हम y² का मान समीकरण 2 से 1 में रखते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा x² प्लस x इक्वल में 2, जिसको हल करें तो x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। गुणनखंड करें तो आएगा x प्लस 2 और x माइनस 1, जिससे x के मान हमें मिलने वाले हैं 1 और -2। -2 नेगेटिव x एक्सिस पर होगा, जबकि बिंदु A और C हमें पॉजिटिव x एक्सिस पर मिलने वाले हैं, इसलिए उनके लिए x का मान होगा 1। इस आधार पर बिंदु D का x कोऑर्डिनेट बनेगा 1 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इस दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट आएगी पहले तो 0 से 1, फिर आएगी 1 से लेकर √2। अब y का मान ज्ञात करने के लिए यदि हम फर्स्ट एरिया में देखें तो वह इस वक्र पर मौजूद है, तो हमें y का मान लेना है इस समीकरण से। और दूसरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जब हम पट्टियों का दूसरा सिरा देखेंगे तो वह आएगा इस वक्र पे, तो हमें इससे y का मान लेना है। नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 1 और 2 से y का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 गुणा में कोष्ठक इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 और y का मान आएगा √x। दूसरे एरिया के लिए 1 से लेकर √2 और y का मान बन जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस x² का रूट dx, जिसमें से फर्स्ट का इंटीग्रेशन करें तो आ जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1। यह a² माइनस x² के रूट के स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के जैसा है, तो बन जाएगा x/2 सेम रूट, फिर आ जाएगा प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, जिस पर लिमिट हमारे पास है 1 से √2। इसको आगे हल करें तो 2 बाहर है, इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। और जब इस पर हम अप्लाई करेंगे अपर लिमिट तो x के स्थान पे रखा जाएगा √2 इस पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर बन जाएगा 0, जिससे ओवरऑल फर्स्ट स्टेप बनेगा 0। जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2/2 यानी 1, और यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स 1, जिसका मान होता है π/2 माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखा जाएगा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा √1 यानी कि 1, प्लस में यहाँ पर फिर से 1 और यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, जो कि π/4 का मान होता है। थोड़ा और हल करें तो 2 बाहर है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो पहला स्टेप बन जाएगा 2/3। दूसरे स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा π/2 और यहाँ पर -1/2 और माइनस आ जाएगा π/4, जिसमें से इन दोनों को यदि हल करें तो हमारे को मिल जाएगा 1/6 और π/2 में से जब π/4
4 जाएगा तो प्लस पाई बटे 4 बचेगा, और बाहर गुणा में था 2। 2 का गुणा यदि अंतर करें तो हमें प्राप्त होगा 1/3 प्लस पाई बटे 2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, जिसमें हमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और हमें उसके आधार पर समाकलन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जिससे अब इस क्षेत्रफल होगा ABCA। अब इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम बिंदु A और C से होकर जाने वाली y अक्ष के समानांतर सरेखाएं खींचते हैं, जो कि मान लेते हैं x अक्ष को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब A और E एक ही सरेखा पर हैं, इसलिए E के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -1,0। इसी प्रकार D के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3,0। यहाँ पर मूल बिंदु होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। अब हम ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसमें से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। इसमें से भी हम इस पूरे बड़े क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटेंगे, जिसमें पहला भाग ये होगा और दूसरा भाग ये, और शेष रहेगा माइनस क्षेत्रफल EAC DOE। अब हर एक क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम आयताकार पट्टियां लेंगे x अक्ष पर, जिससे हमारे पास सभी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आएगा इंटीग्रेशन और y dx। अब अगर हम पहले क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें पट्टियों का योग होगा E से लेकर O तक, यानी लिमिट आएगी -1 से 0। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए पट्टियों का योग होगा O से लेकर D तक, तो हमारे पास लिमिट आएगी 0 से लेकर 3। और जब हम इस क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पट्टियों का योग होगा E से लेकर D तक, यानी लिमिट आएगी -1 से लेकर 3 तक। अब फर्स्ट एरिया में पट्टियों का दूसरा सिरा है रेखा AB पर, और दूसरे क्षेत्र में पट्टियों का दूसरा सिरा है रेखा BC पर। इसी हिसाब से आखिरी में जो हमारे पट्टियों का दूसरा सिरा है वह आएगा रेखा AC पर। अतः हम पहले रेखा AB, BC और AC के समीकरण ज्ञात करेंगे और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। पहले रेखा AB का समीकरण, जो कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरेखा होगी, जिसका समीकरण आएगा y - y1 इज इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x प्लस में x1, जिसको यदि हम लोग हल करें तो हमें y का मान मिल जाएगा 4x प्लस में 5, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार रेखा BC और CA का समीकरण, जो कि हमें मिलेगा y - y1 इज इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 से, जिसको यदि हल करें तो y का मान हमें मिलेगा 5 - x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार रेखा AC या CA का समीकरण बनेगा y - y1 इज इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, जिसको हल करने पर हमें y का मान मिलेगा x प्लस 5/4, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2, 3 और 4 से मान समीकरण 1 में रखें तो अब इस क्षेत्रफल इंटीग्रेशन -1 से 0 और फर्स्ट में y का मान आएगा 4x प्लस 5 रेखा AB के समीकरण से 0 से 3, और रेखा BC से यदि y का मान ज्ञात करें तो आएगा 5 - x माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3, जिसमें रेखा AC या CA से y का मान ज्ञात करें तो आ जाएगा x प्लस में 5/4 और dx। अब एक एक स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट को बाहर रखते हुए, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 5x लिमिट -1 से 0 प्लस 5x माइनस x² लिमिट 0 से 5 और माइनस 1/4
एक्स स्क्वेयर बटे 2 प्लस 5x लिमिट -1 से 3, जिसमें हम एक एक पर यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें प्राप्त होगा फर्स्ट से 0 + 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनेगी 2 - 5। इसी हिसाब से दूसरे स्टेप में अपर लिमिट बन जाएगी 15 -9/2 और लोअर लिमिट बनेगी 0 - 0। इसी हिसाब से आखिरी पद में -1/4 को बाहर रखते हुए अपर लिमिट बनेगी 9/2 + 15 और लोअर लिमिट बन जाएगी 1/2 - 5, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 15/2 वर्ग इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार आपके 11.2 के एग्जाम्पल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।